Hello students, welcome to my channel Viz Classroom and I am Dr. Jyoti Prakash, and in this video we will discuss the important question number 4 of sales and retail management. क्वेश्चन है कि नेगोशिएशन के स्टेजेस क्या होते हैं एंड द स्ट्रेटजीज जो कि यूज की जाती हैं सक्सेसफुल नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग में. So, sales negotiation is like a conversation or a dialogue between किसके बीच में the company and the buyer, and दोनों के बीच का जो conversation है उसका purpose होता है कि एक particular या फिर एक कह सकते हैं कि mutually agreed चीजों पे होना, और to reach out, basically we can say that to reach out a mutually beneficial agreement. एंड इट इज लाइक अ विन विन सिचुएशन, मीन्स दोनों पार्टीज बैठ के बात इसलिए करती हैं ताकि किसी का भी लॉस ना हो, दोनों एक तरीके से विन विन सिचुएशन में हो. सो नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज आर लाइक प्रिपेयर, ओपन, बार्गेन, क्लोज एंड इम्प्लीमेंट. अब एक एक करके हम समझेंगे कि है क्या. लाइक प्रिपेयर इज व्हाट, कि नो व्हाट यू वांट, मीन्स बीइंग अ कंपनी यू जस्ट अंडरस्टैंड कि आप क्या चाहते हो और आपके जो कस्टमर्स हैं वो क्या चाहते हैं. The second one is what? Open. Means open is just started that conversation. Means अगर आप दो parties बैठी हैं बात करने को, agree करने को on a particular point, so आपको क्या करना होगा? Started sharing, started conversing, और उसके लिए आपको टोन सेट करनी होगी कि हम किस टोन से शुरू करें और अपनी बातों को रखें. फिर नेक्स्ट इज लाइक बार्गेन. जब बात होनी शुरू होती है तो एक तरीके से दोनों क्या करते हैं ना कि अपनी बात रख रहा है, दूसरे वाला उसकी बात काट रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं एक तरीके से जैसे ही ऑफर आ रहा है तो एक काउंटर ऑफर भी आ रहा है. तो दोनों इस तरीके से करते करते कहीं ना कहीं क्या होता है, एक डील फाइनल होती है, मीन्स बोथ द पार्टीज बिकेम एग्रीड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट. एंड ऑब्वियसली द नेक्स्ट वन इज व्हाट? क्लोज. नेगोशिएशन भी हम क्यों करते हैं? ताकि वो जो कन्वर्सेशन है, वो जो डायलॉग है, वो फाइनली क्या हो? क्लोज हो. तो क्लोज इज ऑल अबाउट व्हाट? फाइनलाइज द एग्रीमेंट. एंड इम्प्लीमेंट की जो नेगोशिएशन या जो आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे दोनों जो एग्री हुए हो उस पे फॉलो अप किया जाए, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए. सो दीज आर बेसिकली व्हाट द डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ नेगोशिएशन. लाइक उसी का डिस्क्रिप्शन है. प्रिपरेशन एंड प्लानिंग इज लाइक दोनों पार्टीज होती है जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन गैदर करती है एक दूसरे के बारे में बिफोर स्टार्टिंग अ डायलॉग, बिफोर स्टार्टिंग अ कन्वर्सेशन. फिर ओपनिंग और इस्टेब्लिशिंग व्हाट? ग्राउंड रूल्स. तो यहाँ पे जब दोनों साथ बैठते हैं तो वो स्टार्टिंग मुद्दा या फिर स्टार्ट करने का जो पॉइंट है वो सेट आउट करते हैं कि हम कैसे बात करना शुरू करें, क्या डिस्कस हमें करना है, किस पॉइंट पे डिस्कशन करना है. फिर नेक्स्ट में क्या होता है? स्टार्टेड बार्गेनिंग, जो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि एक ने सपोज कुछ ऑफर दिया तो सामने वाले ने उसको कट किया और फिर से दूसरा ऑफर दे दिया, और ये कटिंग क्रॉस का सिचुएशन तब तक चलते रहता है जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं हो जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे. मीन्स बोथ आर इन विन विन आउटकम, विन विन सिचुएशन. नेक्स्ट इज क्लोजर एंड एग्रीमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट, कि अल्टीमेटली नेगोशिएशन का भी एंड गोल वही होता है कि क्लोज करे उस डायलॉग को, उस कन्वर्सेशन को. और ये कब होता है? जब दोनों पार्टीज एक तरीके से एग्रीड हो जाती है ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन दैट पर्टिकुलर नेगोशिएशन बिकम, क्या कहते हैं, बी एट द पॉइंट ऑफ क्लोजर. एंड इम्प्लीमेंट एंड फॉलो अप आर लाइक व्हाट, कि जो भी आपने नेगोशिएट किया है, बीइंग अ सेलर यू हैव टू प्रोवाइड, और बीइंग अ कस्टमर आपको क्या करना है? वो लेना है, वो जो बेनिफिट आपने आप एग्री हुए हो एक कन्वर्सेशन के थ्रू और एक नेगोशिएशन करके. तो दैट इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप. आई थिंक आपको समझ में अभी तक आ गया होगा कि नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज या नेगोशिएशन के जो स्टेप्स होते हैं वो कौन-कौन से हैं. अगर आपको अच्छा लग रहा हो या समझ में आ रहा हो, तो आप क्या करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए. अब हम ब्रॉडली अगर नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज की बात करें तो दीज आर 5 नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. One of the aspect is like what? This is assertiveness. Assertiveness means think about the self. एंड कोऑपरेटिव सिंपली समझ में आ रहा है क्या, कि हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, मीन्स एक कोऑर्डिनेटेड वे में हम साथ मिलके चलते हैं. सो यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कराया गया है हाई एंड लो, और इधर से फिर लो और हाई.
अब एक एक करके हम सारे क्वाड्रेंट को समझेंगे। लाइक द फर्स्ट इज व्हाट कॉम्प्रोमाइजिंग है, कॉम्पीटिंग है, कोलैबोरेटिंग है, अवॉइडिंग है, अकोमोडेटिंग है। अब आगे की स्लाइड में एक एक करके हम समझेंगे कि ये सारे नेगोशिएशन स्ट्रेटेजीज क्या है। लाइक द फर्स्ट वन, फर्स्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्रोमाइज है। सो कॉम्प्रोमाइज समहाउ साउंड्स अ नेगेटिव सेंस कि यहाँ पर एक पार्टी विन हो रही है एंड सेकंड पार्टी इज लूजिंग आउट द इंटरेस्ट। बट एक तरीके से हम कह सकते हैं बैलेंस्ड है, किसी का लॉस नहीं है, हाँ एक की हार और एक की जीत होती है इसमें। सो कॉम्प्रोमाइज आर लाइक व्हाट कि बात करते करते बोथ सेलर एंड बायर जब नेगोशिएट करते हैं तो वहां पर एक पार्टी थोड़ी सी डोमिनेट हो जाती है और सेकंड पार्टी क्या करती है उस पर एग्री हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है कि एक कस्टमर क्या है 30% डिस्काउंट मांग रहा है ऑन अ सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, बट जो कंपनी है वो सिर्फ 10% दे रही है। सो इस डील को क्लोज करने के लिए सेल्स पर्सन ने क्या कर दिया, 15% डिस्काउंट ऑफर कर दिया और साथ ही में फ्री ट्रेनिंग सेशन भी दे दिया। अब ये जो काउंटर ऑफर आया है इस पे क्या हो गया, उसने जो कस्टमर था वो रेडी हो गया। तो सम हाउ द कंपनी इज लूजिंग आउट द इंटरेस्ट, और वहां पे कौन जीत रहा है, एक तरीके से कस्टमर जीत रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो जो चाह रहा था उस लेवल तक का उसको बेनिफिट मिल गया। यानी कॉम्प्रोमाइज इज ऑल अबाउट व्हाट कि द कस्टमर इज व्हाट losing out or the interest, or the customer is basically winning this particular situation. In this negotiation it is happening. Next one is accommodate. Accommodate is like lose or win. Accommodate वर्ड का मतलब है जैसे हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट आ जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो जितनी भी जगह होती है हम क्या करते हैं उन्हीं जगहों पे उनको अकोमोडेट करते हैं, उनको हम एडजस्ट कराते हैं वहां पर एक तरीके से। सो यहाँ पर accommodate is like the seller prioritize the buyer's need over immediate profit। यहाँ पे क्या है ना कि accommodate करने का मतलब कि सेलर क्या कर रहा है, वहां पे अपने इंटरेस्ट को लूज आउट कर रहा है विद अ पर्पस कि हमारा जो कस्टमर है वो हैप्पी रहे, और अगर वो हैप्पी है तो हमारा जो उसके साथ रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म चलेगा। कब यूज कर सकते हैं, जब आप एक कंपनी चाहती है कि हमारा लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बने। लाइक अ रिपीट कस्टमर रिक्वेस्ट एक्सटेंडेड पेमेंट टर्म्स ड्यू टू अ टेम्पररी कैश फ्लो इशू। आप कर सकते हो, जैसे कि बायर क्या करता है समटाइम्स कहता है कि भाई हमें क्रेडिट पे दे दो, तो कंपनी क्या कर रही है वहां पर उस समय कैश की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रही है, वो क्रेडिट पे उसे अवेलेबल करा रही है। सो बेसिकली ये क्या है, एक तरीके से अकोमोडेट कर रही है, द कंपनी इज लूजिंग आउट और कस्टमर यहाँ पे विन कर रहा है। बट यहाँ पे जो पर्पस है वो क्या है कि हम लूज आउट कर रहे हैं विद अ मोटिव ऑफ गेट सम बेनिफिट, और वो क्या है कि कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप बना बना रहा है हमारा। नेक्स्ट इज कंपीटिंग इज लाइक विन और लूज। यहाँ पे क्या होता है कि जो सेलर है वो एक फर्म स्टैंड लेता है और अपनी जरूरतों को प्रायोरिटाइज करता है, मीन्स अपने इंटरेस्ट को वो हाई पे रखता है, और जो कस्टमर है उसके बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचता है। और ये कब हो सकता है, जब डिमांड बहुत ज्यादा हो रही हो, कस्टमर की भीड़ लगी हो, या वहां पे अगर कस्टमर कोई कम प्राइस के लिए आपसे डिमांड करता है या बात करता है तो जनरली कंपनी उसको या सेलर जो होते हैं वो अवॉइड कर देते हैं। तो दैट इज द कॉम्पिटिंग सिचुएशन। इन सम ऑफ द सिचुएशन आपने भी देखा होगा कि जब आप किसी स्टोर पे जाते हो, आपने देखा आपको कुछ पसंद आ गया, आपने उस सेल्स पर्सन से बोला कि भाई इतने में मिल जाएगा, तो वो नहीं देते हैं। तो हम क्या करते हैं उस तरीके से, वहां पर एक कंपनी वहां पे जीत रही है कि वो अपने इंटरेस्ट को लूज आउट नहीं कर रही, लेकिन कस्टमर ने लूज आउट कर दिया अपना इंटरेस्ट। और ये कंपनी कब कर सकती है, व्हेन द कंपनी इज कॉन्फिडेंट एनफ इन टर्म्स ऑफ डिमांड की बहुत ज्यादा रहा है, मार्जिन जो है वो लूज आउट नहीं हो रहा है, और कस्टमर के पास जब कोई ऑप्शन नहीं भी होता है ना, मतलब 2 or 3 ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल, इन दैट सिचुएशन द कंपनी कैन डू दिस पर्टिकुलर नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी। तो ये क्या है, एक तरीके से कॉम्पिटिंग है, दैट इज विन और लूज। नेक्स्ट इज लाइक अवॉइडिंग। अवॉइडिंग में लूज और लूज, मतलब एक तरीके का न्यूट्रल अप्रोच होता है दोनों के बीच में। जैसे कि कभी कभी किसी स्टोर में जाते हैं, हम ऐसे ही घूमते हुए चले गए कि अरे अच्छा लग रहा है, तो हमने कुछ पूछा और सेलर ने भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया और हमने भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो दोनों का एक तरीके से लीस्ट इंटरेस्ट होता है इन दिस नेगोशिएशन डायलॉग, और दोनों एक तरीके से लूज आउट कर देते हैं, कोई नहीं जीतता है, दोनों का यहाँ पे दोनों की हार ही हार होती है। तो विन विन नहीं, यहाँ लूज लूज सिचुएशन है एक तरीके से। लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक बायर डिमांड करता है 50% डिस्काउंट और अ फ्री शिपिंग ऑन अ प्रोडक्ट विद लो प्रॉफिट मार्जिन। सेलर लेकिन यहाँ पे सिंपली कहते हैं नहीं नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, कभी कहते हैं नहीं नहीं इतना कम नहीं कर सकते, आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। तो ये स्टेटमेंट जैसे ही सेलर बोल रहा है तो ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ
द कस्टमर इन फैक्ट, और कस्टमर भी अगर स्टोर से चला जा रहा है तो इट मीन्स कि कस्टमर इज ऑल्सो नॉट टेकिंग केयर ऑफ, तो दोनों एक तरीके से लूज आउट कर दे रहे हैं अपने अपने इंटरेस्ट को, दैट इज अवॉइडिंग. Next is collaborating is like the ideal situation, that is called win-win situation. यहाँ पे both the parties basically बात करते हैं और एक पर्टिकुलर कंसेंसस पे दोनों रेडी होते हैं, पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों रेडी होते हैं जहाँ पे किसी का भी लूज आउट नहीं होता है, दोनों एक तरीके से जीत रहे होते हैं. तो इस नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी को बेसिकली क्या कहा जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है. कोलैबोरेटिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, कोलैबोरेट होके कंपनी और कस्टमर दोनों साथ साथ चलते हैं जिससे कि दोनों का बेनिफिट हो. एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ. अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं. उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए.